उत्तराखंड किसान आंदोलन की चेतावनी, 13 दिसंबर को सीएम आवास की ओर कूच। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने उत्तराखंड के किसानों की अनसुलझी समस्याओं को लेकर आज 29 नवंबर अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर अहम बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने की और संगठन ने स्पष्ट कहा कि यदि अगले 7 दिनों में मुख्यमंत्री से 21 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सुनिश्चित नहीं कराई जाती तो किसान 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे और सरकार को घेरने का अभियान चलाएंगे। बैठक में उठी प्रमुख मांगे संगठन द्वारा जताई गई। देहरादून क्षेत्र के किसानों के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। इकबालपुर चीनी मिल पर लंबित किसानों के बकाया भुगतान तुरंत जारी किए जाएं। 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को मासिक 10,000 रुपए की सम्मानजनक किसान पेंशन दी जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु हर गांव में सड़क, पानी, पीने का पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। खेतों के यंत्र किसानों को मुफ्त सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएं और ऑर्गेनिक खेती को मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जाए। सिंचाई विभाग की टूटी फूटी नहरों की जल्द मरम्मत व सफाई की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसानों के वाहनों को टोल से छूट मिले। देहरादून के रूट पर बिना परमिट भारी भरकम खनन माल ढोने वाले वाहनों की अवैध आवाजाही पर तत्काल रोक लगाई जाए। विशेषकर हमूदनगर रोड बाढ़ राहत व आपदा प्रबंधन हेतु एक समर्पित मंत्रालय निर्मित किया जाए। छोटे किसानों के लिए विशेष लोन सुविधाएं और खेत से मंडी तक मुफ्त परिवहन की व्यवस्था। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों से रहने वाले लोगों को राज्य का नागरिक मानने संबंधी व्यवस्था। संगठन का रुख व प्रशासन को जिम्मेदारी। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने कहा कि उनकी मांगे न सिर्फ देहरादून व उसके आसपास के किसानों से जुड़ी हैं बल्कि पूरे राज्य के छोटे व सीमांत किसानों की जीविका से जुड़ी संवेदनशील समस्याएं हैं। संगठन ने साफ कहा कि 7 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता न सुनिश्चित होने पर वे 13 दिसंबर को सीएम कार्यालय की ओर संयुक्त रूप से कूच करेंगे और लंबित मांगों के निवारण तक आंदोलन जारी रखेंगे। संगठन ने इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी देहरादून प्रशासन पर डाली है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी व वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के साथ प्रतिनिधि पवन त्यागी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हबीब ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष महबूब बालियान, राष्ट्रीय प्रभारी राजवीर चौधरी, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष रेहान तोमर, युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुज्जर, प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र सैनी, जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी तथा संगठन के दर्जनों अन्य जिलाई, मंडलीय व युवा नेतृत्व मौजूद रहा। बैठक में कुल मिलाकर संगठन के कई वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की बेरुखी पर कड़ी नाराजगी जताई और प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द कार्यवाही न होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। क्या होगा आगे? संगठन ने प्रशासन को अंतिम अवसर दिया है कि वो 21 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मीटिंग तक तय कराएं और सरकार यदि समय रहते कदम उठाती है और किसानों की संवैधानिक व आर्थिक मांगों पर ठोस पहल करती है तो आंदोलन टाला जा सकता है। अन्यथा 13 दिसंबर को देहरादून में बड़े पैमाने पर किसान आक्रोश का मंच तैयार करने की संभावना है। किसान नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि उनकी मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता। ये चेतावनी केवल एक स्थानीय जत्थे की मांग नहीं बल्कि पहाड़ी व मैदानी किसानों की रोजमर्रा की मुसीबतों का प्रतिनिधित्व करती है। भुगतान की देरी, घटते दाम, बुनियादी ढांचे की कमी और आपदा प्रबंधन की कमजोरियों के कारण किसान जीवन पर गहरी असर महसूस कर रहे हैं। यदि प्रशासन ने संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही दिखाए तो टकराव रोका जा सकता है, अन्यथा 13 दिसंबर का दिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आगामी 13 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। क्या पूरा मामला है, क्यों इस तरह की घोषणा करनी पड़ी है, क्यों मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करने की बात सामने आई है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद संजीव तोमर मौजूद हैं। तो क्या कारण रहा अध्यक्ष जी, एक बड़ी घोषणा आपने कर दी उत्तराखंड के लिए? देखिए, काफ़ी समय से हमारे जो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें मैंने बताया था कि किसानों की समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो डीएम हैं उन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया, जो वहाँ के डीजी साहब हैं उन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया, एक सूचना पत्र भी दिया गया जिससे कि हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए, लेकिन अभी तक उधर से कोई सूचना हमें नहीं मिली है। इसके चलते किसानों की समस्या को लेकर के 13 दिसंबर में भारतीय किसान यूनियन तोमर यह सीएम कार्यालय का घेराव करेगा और किसानों की समस्याओं को समाधान करने का काम भी करेगा। किस तरह की चीजें सामने आई है, क्योंकि वैसे भी बात हो सकती थी एकदम से इतनी बड़ी घोषणा कर देना? देखिए, कई बार हमने प्रयास किया है, वहाँ के जो डीएम है उन्हें भी ज्ञापन दिया, सूचना पत्र भी एक दिया गया कि हमारी जो है मांग जो है मुलाकात कराई जाए, लेकिन उन्होंने नहीं कराई, जिसके चलते संगठन में रोष है कि एक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हमसे मिलना नहीं चाहते। इसलिए किसानों ने फैसला किया
कि हम सीधा उनके कार्यालय पर पूछ करेंगे और उनसे मुलाकात कर किसानों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। बिना पूछ करे कोई समाधान बीच में निकल सकता है, हमारे माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहो? देखिए, मेरा तो आपके माध्यम से यही मैसेज है कि हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और 21 लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्या को समाधान करना काम करेगा। और हमारी तो यही मांग है कि चाहे हमारी पहले ही अगर मुलाकात होती है तो हमें समाधान ही किसानों को कराना, चाहे वो वार्ता से हो चाहे वो जो है आंदोलन से हो। 24 बिंदु की आपने बात की है, महत्वपूर्ण क्या कौन कौन से बिंदु है? देखिए, सबसे तो हमारे गन्ने का रेट है कि 500 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट किया जाए और बकाया भुगतान वहां पर इकबाल शुगर मिल है, लगभग 120 करोड़ बकाया भुगतान अभी किसानों का चल रहा है। और जो वहां के पहाड़ी किसान है उस पर जो है सरकार विशेष ध्यान दे, उन्हें यंत्र कृषि यंत्र जो मुफ्त दिया जाए और जो उनके खेती से और मंडी तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो सरकार दे और रोजगार पे वहाँ विशेष ध्यान दे, क्योंकि वहां पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर जो है किसानों पर जमीन बहुत कम है, जिससे कि वहां के किसान परेशान होकर प्लान करने का काम कर रहे हैं। तो ये लगभग 24 मांगों का हमारा इस तरह का एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की क्या योजना बनाई है, क्या दिशा निर्देश आज कार्यकर्ताओं को यहाँ पे दिए गए? देखिए, सभी आज पदाधिकारियों को बुलाया गया है, इन्हें बताया जाएगा कि कितने कितने पद के हिसाब से इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको इतने इतने लोगों के साथ बसों से या ट्रैक्टरों से किस तरीके से पहुंचना है वो उन सबको अभी अवगत कराने का काम हम करेंगे। कहाँ के किसान पहुंचेंगे? कोई संगठन आपका कई प्रदेशों में एक्टिव है? देखिए, मैंने जो भी देहरादून से सटे जिले हैं वो सभी लोग पहुंचेंगे, जैसे हरिद्वार हुआ, सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, जो भी पड़ोसी जिले हैं, बिजनौर हुआ, ये सभी 4-5 जिले हमारे जो है देहरादून 13 दिसंबर पहुंचना काम करेंगे। कितनी भीड़ की उम्मीद लगाई? लगभग कई हजार लोग वहां पर हमारे पहुंचेंगे। क्या समाधान निकल सकता है? देखिए, वो तो उत्तराखंड सरकार के से वार्ता करने के बाद ही हम लोग तय करेंगे इसमें क्या समाधान निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। 24 बिंदु है, सहमति कितनों पर बन सकती है? अगर कुछ आश्वासन मिले, कुछ तो बात मान ली जाए। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो हाथों हाथ समाधान होने की हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जिसमें थोड़ा समय भी अगर माननीय मुख्यमंत्री हमसे लेना चाहेंगे तो हम लेना काम भी करेंगे। अभी एक मुद्दा काफी दिनों से हमने चला भी रखा था स्मार्ट मीटर का, उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों की बात स्वीकार की है और जो है स्मार्ट मीटर जो है उन्होंने खुद घोषणा की अभी 3 दिन पहले कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जाएगा, उस पर पूरी तरीके से उन्होंने रोक लगाई है। कार्यकर्ताओं के लिए कोई मैसेज? मुजफ्फरनगर में भी एक घटना हुई थी थाने में आप लोगों के साथ, तो वहां पर किस तरह से आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें? देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा एक जहां भी आंदोलन हुए आज शांतिपूर्वक ही हुए हैं और अभी सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को बताया जाएगा कि जो भी हमारा प्रदर्शन रहेगा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन आंदोलन करने से हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की समस्या को ले हम पहले भी लड़े, आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे। कार्यकर्ता क्या तैयारी लेकर आए घर से? आज तो केवल बुलाया गया है ना, इसलिए बुलाया गया है कि ना जिम्मेदारी सौंपी जाए किसे कितने आदमी इकट्ठा करने हैं और जो है भारी संख्या में हम लोग वहां पहुंचना का काम करें। ठीक है भाई।